करते हैं। आप सभी राष्ट्रगान के लिए कृपया अपने स्थान पर खड़े हों। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की बीएमए विजनरी अवार्ड्स 2022 में भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, किसी भी शुभ कार्य को हम ईश पूजा, प्रकाश पूजा से ही शुरू करते हैं। मैं बीएमए के चेयरमैन आदरणीय प्रदीप सर से निवेदन करता हूं कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय एवं माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी को प्रकाश पूजा के लिए दीप प्रज्वलन के लिए लेकर पधारें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यां पहा शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारणीमभयदा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन बीएमए विजनरी अवार्ड्स 2022 की इस शुभ संध्या पर। भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन की स्थापना 2006 में हुई थी। यह ऑल इंडिया एसोसिएशन नई दिल्ली से संबद्ध है। बीएमए भोपाल शहर के वरिष्ठ प्रबंधकों, उद्यमियों, व्यापारियों, उद्योगपतियों, अन्य व्यावसायिक प्रबंधकों एवं प्रबंधन विशेषज्ञों का सकारात्मक एवं सशक्त मंच है। भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य विचारों के आदान प्रदान के साथ व्यक्तिगत कौशल को निखारने, कार्यस्थल पर व्यावसायिक नैतिकता एवं व्यावसायिक कौशल वर्धन करना, ताकि प्रबंधकीय प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा सके एवं प्रतिष्ठानों
में कार्यबल के सामूहिक उत्पादन एवं गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। अपने सकारात्मक लक्ष्यों की पूर्ति हेतु BMA बैठकों, चर्चाओं, व्याख्यानों, सेमिनारों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं एवं अध्ययन कार्यक्रमों का आयोजन करता है। BMA विजनरी अवार्ड्स का उद्देश्य ऐसी विभूतियों एवं प्रतिभाओं को सम्मानित करना है जिन्होंने अपने कार्यक्षेत्र में न केवल अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की बल्कि अनुकरणीय उदाहरण भी प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। अतिथि देवो भव, जैसा कि हमारी परंपरा है, ईश एवं प्रकाश पूजन के पश्चात हम अतिथि का अभिनंदन करते हैं। मैं विनम्र निवेदन करूंगा BMA चेयरमैन आदरणीय प्रदीप करम्बेलकर सर से कि हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय आदरणीय श्री मंगू भाई जी पटेल का अभिनंदन करें। मित्रों, आपकी जोरदार तालियां आपकी तरफ से अभिनंदन का द्योतक हैं। मैं BMA के मानद सचिव श्री अजय कुमार जी वर्मा से निवेदन करूंगा कि हमारे इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि माननीय मंत्री मेडिकल शिक्षा, गैस राहत एवं पुनर्वास आदरणीय श्री विश्वास सारंग जी का अभिनंदन करें। मित्रों, आप लोग अपनी तालियों से सतत अभिनंदन कर सकते हैं, बल्कि करें। अच्छा करो, अच्छे का विस्तार होगा। इस वाक्य को न केवल मानने बल्कि सदा मूर्त रूप देने का प्रयास करने वाले चेयरमैन भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन आदरणीय श्री प्रदीप करम्बेलकर जी से निवेदन है कि वे स्वागत उद्बोधन के लिए पधारें। नमस्कार। आज भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन के लिए इससे बेहतर गौरवशाली क्षण नहीं हो सकता जब हमारे बीच प्रदेश के प्रथम नागरिक हमारे महामहिम राज्यपाल माननीय मंगू भाई पटेल साहब हमारे साथ यहाँ पर आए हैं। मैं सर आपका स्वागत करता हूँ यहाँ पर इस फंक्शन में भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन की जो आज हमने अवार्ड नाइट रखी है। आपने हमें सम्मान दिया और भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन में सर पहली बार गवर्नर साहब आए हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा। मैं स्वागत करता हूँ श्री विश्वास सारंग जी को, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन, जो हमारे कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में आए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथ ही मैं स्वागत करता हूँ हमारे सभी एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर, ख़ास तौर पे हमारे पुराने साथी जैसे प्रोफेसर राजपाल साहब, छिब्बर साहब, GK छिब्बर साहब और ऐसे बहुत सारे सम्मानीय साथी जो कि हमारे साथ मोती सिंह साहब भी दिख रहे हैं, उनका भी स्वागत है। और ऐसे बहुत सारे सीनियर सदस्य जो यहाँ पर आए हैं, उन सबका मैं भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। और साथ ही स्वागत करता हूँ आज के सभी अवॉर्डीज़ का जो आज यहाँ पर सम्मानित होने वाले हैं। मैं, जैसा कि हमारे उद्घोषक ने पहले ही बतलाया, कि भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन सर ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी है, 1956 में आइमा का ही एक लोकल चैप्टर है। हम देश में लगभग 67 चैप्टर हैं और हमारे भोपाल में हम लगभग 350 मेंबर हैं, जिसमें 100 स्टूडेंट मेंबर्स हैं। उसके अलावा 47 महिलाएं हैं और लगभग हमारे बीच में 8 कॉरपोरेट्स हैं, 8 कॉरपोरेट लाइफ टाइम मेंबर है, 132 लाइफ टाइम मेंबर्स हैं। और इस तरह से एक समूह है इंडस्ट्रियलिस्ट का, प्रोफेशनल्स का, मैनेजमेंट बॉडीज़ का। और हम सबका यह सोचना है कि हम किस तरह बौद्धिक विचारधाराओं, संगोष्ठी एवं सेमिनार से हम किस तरह से समाज में नया चेंज ला सकें। तो कहीं से भी हम लॉबिंग बॉडी या पॉलिसी एडवोकेसी बॉडी नहीं है, हम केवल बौद्धिक स्तर पर समाज में किस तरह से हम अपने प्रयासों से मैनेजमेंट स्किल्स और ट्रेनिंग्स एंड के द्वारा समाज में विकास कर सकें, इस पर कार्य करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बतलाया, आज का सारा कार्यक्रम इस तरह से आइमा की एक थीम है सर, जिसके अंतर्गत हर लोकल एसोसिएशन को एक अवार्ड सेरेमनी साल की करनी पड़ती है, समाज के कुछ लोगों को सम्मानित करना होता है। भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन पिछले 14 वर्षों में ये पहली बार करने में सक्षम हो पाया है और यह आपके यहाँ तो हो रहा है सर। और ये पहली बार भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने 10 लोगों को केवल सम्मानित किया और इस कड़ी को हम प्रारंभ कर रहे हैं। और मैं अपने साथियों को यहाँ बतलाते हुए गर्व महसूस करता हूँ कि यह केवल शुरुआत है।
आने वाले समय में हम और बेहतर कार्यक्रम करेंगे, ज़्यादा बेहतर ढंग से लोगों से रीच करेंगे। कोरोना और उसके बाद के क्षण में हम उतने समय तक उतने तेज़ी से लोगों तक नहीं पहुंच पाए। जितना हमसे संभव हो सका हमने उस कार्य को किया। मेरे साथ हमारे मित्र कैटलिस्ट से निखिल जी ने भी मुझे सपोर्ट किया, मेरी ईसी टीम ने सपोर्ट किया, सेक्रेटरी, ट्रेजरर और सभी साथियों ने इसमें बहुत तन मन धन से शॉर्ट नोटिस में इस कार्यक्रम को हमने किया। तो आप सबका पुनः धन्यवाद और पुनः स्वागत इस कार्यक्रम में, और पुनः स्वागत हमारे माननीय अतिथियों का। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। हर क्षण जियो उल्लास से, लक्ष्य हो लेकिन गंभीर, कुछ पाने की लालसा नहीं, दीवानगी ज़रूरी है, फिर नहीं सफलता में और ज़्यादा दूरी है। आइए हम मुलाकात करना शुरू करते हैं ऐसे लोगों से जिन्होंने शख्स से शुरू कर शख्सियत तक का सफ़र तय किया और वो मुकाम हासिल किया जो केवल लालसा करने से नहीं होता, बल्कि उसके लिए अथक परिश्रम की आवश्यकता होती है। न जाने कितनी रातों की नींद और लहू को पानी की तरह बहाना होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस पुरस्कार वितरण समारोह की। BMA विजनरी अवार्ड्स 2022। सबसे पहली विभूति जिन्हें मैं बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ BMA के इस मंच पे आमंत्रित करने जा रहा हूं, बहुत ज़ोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करेंगे श्री JN चौकसे साहब का, जिन्हें BMA लीजेंड अवार्ड से सम्मानित करके स्वयं सम्मानित हो रहा है। आदरणीय JN चौकसे जी, आपको शिक्षा के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के भगीरथ के रूप में जाने वाले श्री JN चौकसे जी ने LNCT समूह के माध्यम से श्रेष्ठ तकनीकी, व्यावसायिक एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया है, जिसका कोई सानी नहीं है। आपने अपनी दूरदृष्टि और अथक परिश्रम से विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, श्रेष्ठ गुणवत्ता युक्त संस्थान एवं विश्वविद्यालय प्रदेश के जनमानस को उपलब्ध कराए हैं और ये यात्रा अनवरत जारी है। आप सभी की जोरदार तालियां। मंच पर सम्मानित हो रहे हैं आदरणीय श्री JN चौकसे जी। अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं श्री आलोक नंदा जी, BMA सम्मानित करने जा रहा है BMA आइकॉन अवार्ड से। मित्रों, जोरदार तालियां। श्री आलोक नंदा ने अगस्त 2021 में मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट लक्स स्काई लॉन्च किया। तभी से इस रेस्टोरेंट की श्रृंखला भारत भर में फैल गई एवं लक्स स्काई का जोमेटो रिकॉर्ड है। नॉनवेज क्यूजीन्स में विशेषता के लिए इसे मध्य भारत में सम्मानित किया गया है। श्री आलोक नंदा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के वाइस चेयरमैन एवं बायोसाइंस हेल्थ केयर के निर्देशक भी हैं। एक बार जोरदार तालियों से आलोक जी का अभिनंदन। अब मैं आमंत्रित करता हूं श्री अशोक आनंद जी का BMA रत्न अवार्ड से हम इन्हें विभूषित करेंगे। जोरदार तालियां। और साथ ही मैं आमंत्रित करूंगा इशिता आनंद जी को, जो कि इनकी पोती हैं और यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर हैं। विगत 20 वर्षों से श्री अशोक आनंद अपने पुत्रों श्री गगन एवं रमन आनंद के साथ आनंद वेयर हाउसिंग हब बहुत ही सफलता से संचालित कर रहे हैं। मध्य भारत में इस क्षेत्र में श्रेष्ठ वेयर हाउसिंग हब का मूल उद्देश्य संपूर्ण दक्षता एवं प्रभावी तरीके से बेहतर सप्लाई चेन मैनेजमेंट एवं मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट उपलब्ध कराना है। सम्मानित हो रहे हैं श्री अशोक आनंद जी। आप सभी की जोरदार तालियां। मैं आमंत्रित करता हूं श्री प्रखर तिवारी जी को BMA इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर अवार्ड के लिए। जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे श्री प्रखर तिवारी जी का। मंच की तरफ पर आ रहे हैं। श्री प्रखर तिवारी ने अपने सफल उद्यमी होने का सफर बड़े ही आत्मविश्वास, कठोर परिश्रम एवं लगन से शुरू किया। श्री प्रखर तिवारी परिधि इंडस्ट्रियल यूनिट 2 का नाम आज उद्योग जगत में हैवी मोटर्स एवं जनरेटर्स के निर्माण का पर्याय है। आप गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, CII, YI, BNI एवं रोटरी इंटरनेशनल जैसी संस्थाओं में प्रभावी पदों पर सेवाएं दे रहे हैं। अब मैं आमंत्रित करता हूं श्री अर्नव गुप्ता जी को। बहुत युवा उद्यमी है। BMA शाइनिंग अवार्ड्स के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ शाइनिंग स्टार अवार्ड्स
भारत की इज्जत स्थली भोपाल के युवा श्री अर्णव गुप्ता ने ऑस्ट्रेलिया से अपनी शिक्षा के तुरंत बाद 2021 में अपने स्टार्टअप की यात्रा अपने पिता के मार्गदर्शन में अपने 2 पार्टनर्स के साथ शुरू की। नवाचार से परिपूर्ण आपका स्टार्टअप V36.ai एक एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है। आज 55 सदस्यों का V36.ai सतत सफलता के सोपान चढ़ने जा रहा है। इसके पश्चात मैं बड़े आदर से आमंत्रित करता हूं ट्रेनिंग एंड लर्निंग इंडिया BMA राइजिंग स्टार अवार्ड्स के लिए श्री तुषार दास एवं लोकेश पयासी। जोरदार तालियां मित्रों। एक ऐसा संस्थान जिसने मात्र 3 वर्षों में मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के कई शैक्षणिक क्षेत्रों को डेटा साइंस एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नॉलेज रिसोर्सेज प्रदान किए हैं। ट्रेनिंग एंड लर्निंग इंडिया ने इस मिशन के चलते MPCG के हर बड़े शहर में वो शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराई जो मेट्रो में उपलब्ध थी। कई कॉरपोरेट के साथ मिलकर TNL ने एक फ्यूचर ओरिएंटेड कोर्स भी तैयार किया है। अब मैं आमंत्रित करता हूं सुश्री अनुभा सिंघई जी को। BMA विभूषित करने जा रहा है BMA इमर्जिंग स्टार्टअप अवार्ड से। एक बार जोरदार तालियां अनुभा सिंघई जी का। फिजिक्योर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड की निर्देशिका सुश्री अनुभा सिंघई ने अपनी दृढ़ प्रतिज्ञ सोच, लगन और अथक परिश्रम के चलते जनवरी 2020 में 1 करोड़ का सीड कैपिटल हासिल करते हुए अपने कॉरपोरेट एंटरप्राइज के स्वप्न को पूरा किया, जो आज फिजिक्योर के रूप में प्रदेश भर में 6 साल पर संचालित किया जा रहा है। अब सुश्री अनुभा सिंघई के विश्वास और उत्साह से फिजिक्योर भारत भर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने जा रहा है। आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं रुद्राक्ष हॉस्पिटल श्री अनुराग चौरसिया जी को। बेस्ट इमर्जिंग हॉस्पिटल ऑफ भोपाल श्री अनुराग चौरसिया जी अपनी स्थापना के मात्र 1 वर्ष में ही अत्याधुनिक सुविधायुक्त रुद्राक्ष मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने त्वरित, मानवीयतापूर्ण एवं श्रेष्ठ चिकित्सा उचित दरों पर उपलब्ध कराने में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में श्रेष्ठ मानक तय किए हैं। आपको हार्दिक बधाई। मैं आमंत्रित करता हूं श्री आदित्य किशोर गुप्ता जी को। शिक्षा से कंप्यूटर इंजीनियर आदित्य किशोर गुप्ता जी 2001 में कृषि एवं डेयरी उद्योग से शुरुआत करके हमेशा इनोवेटिव और क्रिएटिविटी के सहारे नए नए विहान आप हासिल करते रहे हैं। 2020 में ओमेगा 3 एवं 7 युक्त हर्बल एग की शुरुआत कर आपने अपना लोहा मनवाया। एकमात्र पोल्ट्री व्यवसायी है जिन्होंने रेड अचीवमेंट अवार्ड हासिल किया है। BMA आपको सम्मानित करता है द BMA इंस्पायरर अवार्ड से। एक बार बहुत ही जोरदार तालियां दोस्तों। और अब मैं आमंत्रित करता हूं श्री महेंद्र श्रीवास्तव जी को लीगल सर्विसेज BMA लीडर अवार्ड के लिए। एक बार जोरदार तालियां। महेंद्र श्रीवास्तव जी हमेशा सीखते रहने की ललक से ही महेंद्र श्रीवास्तव को व्यक्ति से व्यक्तित्व तक का सफ़र तय करने में बड़ी ताकत मिली। वर्तमान में SRA लीगल एंड रिस्क कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक के पद पर रहते हुए 2 महत्वाकांक्षी वेंचर्स वेरीफाई इंडिया एवं भारत की आवाज़ के संस्थापक सदस्य हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री महेंद्र श्रीवास्तव को विभिन्न नामचीन संस्थाओं से सम्मानित भी किया गया है। इसी के साथ हमारा सम्मान का एक क्रम समाप्त होता है। आदरणीय मंच से निवेदन है कि कृपया वे स्थान ग्रहण करें। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, जिस्म की बात नहीं लोगों के दिल तक जाना है, इतनी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ ऐसी शख्सियत को जिन्होंने लोगों के दिलों तक की दूरी को बहुत तेज़ी से तय किया है। हर आयु वर्ग और हर वर्ग के चहेते हैं वे। आज के कार्यक्रम के विशेष अतिथि माननीय मंत्री मेडिकल शिक्षा एवं गैस राहत एवं पुनर्वास आदरणीय श्री विश्वास सारंग जी। एक बार बहुत ज़ोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन करें। आज के कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हम सबके पालक, मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल परम आदरणीय मंगू भाई पटेल जी, BMA के चेयरमैन आदरणीय प्रदीप जी, आदरणीय
अजय कुमार वर्मा जी, आदरणीय झा साहब, द्विवेदी जी बैठे हुए हैं, राजपाल साहब बैठे हैं, अभिषेक जी हैं, विश्वास जी हैं, शहर के सब नामचीन को आपने इकट्ठा किया हुआ है। मैं बीएमए को बहुत बधाई दूंगा। उपस्थित सभी विशिष्ट जन और वो सब भोपाल और मध्य प्रदेश की शख्सियत जिनका आज सम्मान हुआ है, उन्हें भी प्रणाम करता हूं। लोकतंत्र में कहा जाता है जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन प्रशासन। बहुत सुंदर अवधारणा है लोकतंत्र की। केवल सरकार के भरोसे सब कुछ नहीं होगा। कुछ लोगों को मिलना होगा, कुछ लोगों को इकट्ठा होना होगा, अलग अलग सेगमेंट के लोग मिले और इस समाज को, इस राष्ट्र को, इस सरकार को कुछ देने के संकल्प के साथ कुछ करें। और इसीलिए तो बीएमए जैसी संस्था का स्थापना होती है। एक जैसे लोग, बिजनेस से जुड़े हुए लोग, एंटरप्रेन्योर, कुछ नया करने वाले, आर्थिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, ये जब मिलते हैं, बात करते हैं, कुछ काम करते हैं, तो वो निश्चित रूप से समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसा मैंने कहा, केवल सरकार के भरोसे नहीं, बल्कि समाज के भरोसे यदि ये तंत्र चलेगा, ये व्यवस्था चलेगी, तो उसका आउटकम, उसकी परिणाम कुछ और ज़्यादा सुखद होंगे। और इसीलिए बीएमए की स्थापना हुई। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन का ये घटक, ये चैप्टर 2006 से काम कर रहा है। परंतु मैं प्रदीप जी को और इनकी टीम को बधाई दूंगा कि उन्होंने पहली बार उन लोगों को सम्मानित करने का ये कार्यक्रम किया जिन्होंने समाज में अपनी अपनी विधा में कुछ विशिष्ट किया। और निश्चित रूप से जब ऐसे महानुभावों का सम्मान होता है तो वो केवल वो व्यक्ति सम्मानित नहीं होता, बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी, आगे आने वाले उस विधा के और लोगों को ये प्रेरणा मिलती है कि यदि हम कुछ अच्छा करेंगे तो समाज हमें रिकॉग्नाइज करेगा, समाज हमें पहचानेगा। और जब सम्मान मंगू भाई पटेल जी जैसे महानुभाव के हाथ से होता है तो उसमें निश्चित रूप से और उत्साहवर्धन हो जाता है। जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया, वो युवा जो मैं देख रहा हूं यहाँ अर्नव बैठे हुए हैं, अभी परिचय करवाया, 21 साल के युवा हैं। इन्होंने अपने स्टार्टअप के माध्यम से केवल अपना बिजनेस शुरू नहीं किया, बल्कि अपनी उम्र के लोगों को नई प्रेरणा देने का काम किया। जयंत चौक से साहब बैठे हुए हैं, एक सीरीज है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। जब ऐसे लोगों का सम्मान होता है तो समस्त पीढ़ी को, समस्त लोगों को, समस्त समाज को ये प्रेरणा मिलती है। और निश्चित रूप से यही इस देश के निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी है। इस मंच से मुझे ये कहते हुए कहीं संकोच नहीं है कि इस देश में जिस प्रकार से आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये देश चल रहा है, नए कलेवर में ये देश खड़ा हुआ है, चाहे अर्थ का मामला हो, चाहे विदेश नीति का मामला हो, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी का मामला हो, चाहे रोजगार देने की बात हो, चाहे विकास के नए आयाम स्थापित करने की बात हो, क्या गांव, क्या शहर, क्या कस्बा, क्या युवा, क्या महिला, क्या बुजुर्ग, हर वर्ग का ध्यान रखते हुए समाज के निर्माण में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह सरकार चल रही है। अभी बीच में मैं देख रहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसी उद्बोधन में कहा कि इस देश में आजादी के बाद केवल कानून बनाने के लिए लोकसभा की कार्रवाई होती थी, परंतु इसकी मीमांसा नहीं हुई, इसकी समीक्षा नहीं हुई कि वो कानून कहीं हमारी व्यवस्था में रोड़े तो नहीं अटका रहे। निश्चित रूप से प्रगतिशील समाज में हर एक निर्णय की समीक्षा होनी चाहिए। यह प्रगतिशील समाज का नियम है। जब व्यवस्था चलती है तो निश्चित रूप से उस व्यवस्था के निर्णय की एक समय के बाद समीक्षा होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमारी सरकार ने केवल कानून बनाने का काम नहीं किया,
बल्कि वो कानून जो व्यवस्था में रोड़े अटकाते थे, ऐसे कानूनों को समाप्त करने का भी काम किया है। और इसकी महत्ता इस हॉल में बैठे हुए लोग जरूर समझते हैं। जब हम बिजनेस करने जाते हैं, जब हम अर्थ के क्षेत्र में जाते हैं, हम देखते हैं कि लाल फीताशाही के कारण बहुत कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बन गई जिनके कारण विकास के रास्ते रुक रहे हैं। पर इस सरकार ने प्रगतिशील सोच के साथ इस देश की व्यवस्थाओं को ठीक करने का काम किया है। और ऐसे समय में जब बीएमए जैसी संस्था की बागडोर एक युवा प्रदीप जी के हाथ में आती है, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये संस्था सरकार को सही मार्गदर्शन दे सकती है। मध्य प्रदेश में परम आदरणीय राज्यपाल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार शिवराज सिंह चौहान जी के माध्यम से चल रही है, और हमारी सरकार भी खुले मन से इस प्रदेश के विकास में लगी है। और हमारा मानना है कि केवल सरकार के भरोसे काम नहीं चलेगा, निश्चित रूप से प्राइवेट सेक्टर को आगे आना पड़ेगा। हम ताकत के साथ कहते हैं पीपीपी मोड पर जिस तरह से लचीलेपन के साथ हमने सरकारी व्यवस्थाओं में जनता को जोड़ने का काम किया, उससे निश्चित रूप से अच्छे परिणाम हमें देखने को मिले। 2 दिन बाद ही स्टार्टअप पॉलिसी के माध्यम से एक बड़ा कॉन्क्लेव इंदौर में होने वाला, माननीय प्रधानमंत्री जी उसमें जुड़ने वाले हैं। तो ऐसे परिवर्तन जो समाज को और इस राष्ट्र को नई दिशा में लेके जाएंगे, उसमें निश्चित रूप से सरकार को आप जैसे संभ्रांत लोगों की जरूरत है, आपके सोच की जरूरत है। और ऐसी सोच, ऐसा मार्गदर्शन निश्चित रूप से संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से ही मिल सकता है, और बीएमए वही काम कर रहा है। बीएमए को मैं बहुत बधाई दूंगा। आज प्रदीप जी ने कहा है कि ये हमारी शुरुआत है, और आगाज़ जब अच्छा होता है तो अंजाम भी अच्छा होता है। जब शुरुआत अच्छी है तो निश्चित रूप से ये यात्रा लंबी चलेगी। आपने जिन महानुभावों को आज सम्मानित किया है, परम आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी के करकमलों से, निश्चित रूप से उन्हें इन अवार्ड के माध्यम से अपने क्षेत्र में और उत्साह के साथ काम करने की प्रेरणा तो मिलेगी ही, और इनके काम से निश्चित रूप से सरकार को और समाज को भी बहुत सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। मैं सभी सम्मानित हुए व्यक्तियों को बहुत बधाई देता हूं। परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि उन्हें और यश मिले, उन्हें और शक्ति मिले कि वो अपने क्षेत्र में और अच्छे से काम कर सकें, और इस देश के निर्माण में, इस देश के पुनर्निर्माण में हम सब जहां हैं, जिस स्थान पर हैं, उस स्थान पर एक संकल्प के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए एक महायज्ञ जो इस देश के नवनिर्माण के लिए चल रहा है, उसमें अपनी सार्थक आहुति दें, सार्थक भूमिका का निर्वहन करें। इस देश के निर्माण में हम भी कुछ कर सकें, इसी संकल्प के साथ एक बार पुनः कार्यक्रम के आयोजन की बहुत बधाई। जो सम्मानित हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई। और प्रदीप जी के नेतृत्व में बीएमए भोपाल में ऐसे सभी महानुभावों को इकट्ठा करते हुए समाज के निर्माण में, बिजनेस को इन्हेंस करने में, हमारी व्यवस्था को, खासकर हमारी अर्थव्यवस्था को और सुदृढ़ करने में विचार विमर्श करके हमारी सरकार को कुछ ना कुछ मार्गदर्शन देगा। इसी आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री महोदय। मित्रों, अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं उन्हें जिनका हम सभी को इंतजार है, जिनका जीवन जनमानस की सेवा में गुजरा। उनके अनुभव अमृत की उन बूंदों के समान हैं जो हमारी रगों में जीवन भर दे। इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। हम सभी मध्य प्रदेश के नागरिक हैं, और मध्य प्रदेश 8 करोड़ से ज़्यादा लोगों का एक बड़ा सा परिवार है, और आज हमारे बीच में इस परिवार के मुखिया यानी कि प्रदेश के प्रथम नागरिक हैं। और जब उन्हें यहाँ आमंत्रित करते हैं तो आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि अपने दोनों पैरों पर खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करेंगे आदरणीय राज्यपाल महोदय। एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच। सभी बोलेंगे भारत माता की।
अरे जब वहाँ से आवाज नहीं आया। भारत माता की वंदे वंदे। भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन के BMA विजनरी अवार्ड 2022 इस कार्यक्रम में अपने बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग जी, BMA के चेयरमैन श्री प्रदीप जी, सचिव श्री अजय कुमार वर्मा जी, ट्रेजरर श्री मनोज झा जी, सभी अवार्ड विजेतागण, उपस्थित महानुभावों, भाई और बहनों, मीडिया के मित्रों, भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा विजनरी अवार्ड सम्मान समारोह में उपस्थित होकर मुझे बहुत खुशी हुई है। राष्ट्र समाज के विकास में अपनी प्रतिभा और अनुभव से उत्कृष्ट योगदान देने वाले के उत्साहवर्धन के लिए सम्मान की पहल बहुत सराहनीय है। कोई भी व्यक्ति हो, अच्छा काम करता है तो उसको समाज की ओर से, संस्था की ओर से उसको प्रोत्साहित करने का ये सम्मान का कार्यक्रम है, पुरस्कार का कार्यक्रम है, अवार्ड देने का काम है। जब भी उनको ऐसा सम्मान मिलता है तो उसके मन में और प्रगति की भावना भी पैदा होती है और वो भावना से वो आगे काम करेगा तो समाज का और राष्ट्र का भी बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। इसलिए मैं इस संस्था को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। शुरुआत उन्होंने किया है, अभी बताई है, बहुत अच्छी शुरुआत है। अच्छी शुरुआत करने वाले को अपने को बहुत अभिनंदन भी देना चाहिए। आगे जाकर और लोगों को जोड़कर समाज की सेवा के लिए और लोगों को भी ऐसे कार्यक्रम में शामिल करें। मुझे जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने सामाजिक सरोकारों के प्रति सजग रहते हुए महामारी की विपरीत परिस्थितियों में भी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया था। अभी भी मैं बात कर रहा था तो उन्होंने, प्रदीप जी ने बताया कि आप सिकल सेल के लिए बहुत चिंतित हो, तो हमारे यह संस्था सिकल सेल में भी काम करना चाहते हैं। तो मैं उनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि उसमें भी जाइए। बिछड़े हुए समाज, आदिवासी समाज में सिकल सेल एक आनुवंशिक रोग है। मैं समझता हूं कि ये मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ की जनता में 21% यानी अभी की जो 2011 की पॉपुलेशन ट्राइबल की है 1,53,00,000। मैं समझता हूं अभी 1,80,00,000 लाख जितने हो गए। आनुवंशिक रोग है, माँ बाप पे होगा तो बच्चे में आएगा। ऐसे मैं सभी जगह जाता हूँ तो ट्राइबल एरिया में जाता हूँ तो चिकित्सा कैंप लगता है और देखते हुए मेरे को मायने में आता है कि इसका बहुत जल्दी से सर्वे कराकर, जांच करवाकर जल्दी में जल्दी उसको दवाई कैसे दे। जब भी प्राइम मिनिस्टर गुजरात के CM थे तभी एक डॉक्टर का ग्रुप अमेरिका से आया था। तभी मोदी जी को तो मालूम था सिकल सेल गुजरात में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने बताया कि हमारे वहाँ ट्राइबल में सिकल सेल है तो क्या किया जाए। तभी वो डॉक्टर ग्रुप ने बताया कि माँ के गर्भ में बच्चा जब भी होगा तभी जो ट्रीटमेंट करेंगे, या तो जन्म के 72 कलाक में जो उसकी जांच हो जाए तो बच्चा शायद ठीक रह सकता है, ऐसे क्योरेबल नहीं है। मगर ज़्यादा उसको दर्द नहीं हो ऐसे तो अपने तुरंत उसकी जांच करो, दवाइयाँ दे तो उसको ऐसे राहत हो सकती है।
इसमें जो मैनेजमेंट या संस्था जो काम करेगी तो मेरे को और आनंद होगा। और मैं अभी से आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए आगे का काम आप करेंगे ऐसी अपेक्षा रखता हूँ। मुझे बताया गया कि ऑल इंडिया मैनेजमेंट भोपाल चैप्टर के 350 उद्योग और शिक्षा संस्थानों के प्रोफेशनल्स, ऑनर्स और कॉलेज छात्रों में शामिल है। व्यावसायिक चुनौतियों और प्रबंधन क्षेत्र में अनुभवी सदस्यों और छात्रों का संयुक्त संगठन अनुभव और आकांक्षा संगम है। उत्पादन के साधनों को उत्पाद बनाने वाला जीवनदायी तत्व प्रबंधन है, जो उत्पादन प्रक्रिया का नेतृत्व करता है। व्यावसायिक उद्यम संगठन की उपयोगी गतिविधियों का नेतृत्व कर कार्यबल को गतिशील देता है। प्रबंधक की समस्त क्रियाएं मानवीय विकास और व्यक्तियों की कार्यकुशलता में वृद्धि द्वारा समाज का सर्वांगीण विकास करती है। कुशल प्रबंधक उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली समस्या और चुनौतियों को सुलझाकर न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन संभव बनाते हैं। प्रबंधन केवल व्यावसायिक क्षेत्र में ही नहीं, गैर व्यावसायिक क्षेत्र जैसे स्कूल, कॉलेज, धार्मिक एवं राजनीतिक संस्थाओं, या राजनीतिक वाले भी बैठे, कोई भी स्कूल हो, कॉलेज हो, राजनीतिक वाला हो, उनको अच्छी तरह अप्रोच करे। राजनीतिक वाले क्या करते हैं, घर घर जाके एक एक को अप्रोच करके हम जो काम किया है, करने वाले हैं, वो अच्छी तरह समझाए, अच्छा मैनेजमेंट करे। तो मैं समझता हूँ कि सामने वाले जो को दिमाग में एक बार उतर जाता है कि नहीं ये सही है, सही बोल रहा है और आगे इसने काम किया है, अभी भी करने वाले हैं, जो अच्छी तरह मैनेजमेंट किया है, तो उसको भी सभी लोग सफलता के रण पर ले जाते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि मैनेजमेंट की बहुत आवश्यकता और उसमें सफलता सब मिलती है। इस तरह प्रबंधक विकास की व्यवस्थित प्रक्रिया के निर्माण और परंपरा के संरक्षण द्वारा समाज को स्थायित्व देकर देश की समृद्धि में योगदान देते हैं। देशवासियों के विकास की गतिविधियों में साधनों संसाधनों में उपयुक्त समन्वय, विकास योजना के निर्माण में आपकी सहभागिता राष्ट्र समाज की ताकत है। मेरा मानना है कि शिक्षा और उद्योग का क्षेत्र समाज के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका समाज के विभिन्न अंगों के प्रति उत्तरदायित्व की भावना के साथ प्रबंधन किया जाना जरूरी है। अभी आपने देखा कोरोना काल में, यहाँ भी बताया गया, कोरोना काल में भी ये संस्था ने बहुत अच्छा काम किया। ऐसा दायित्व सबके लिए है। मैं समझता हूँ कि कुदरत की जो उत्पत्ति है उसमें ज़्यादा में ज़्यादा समझदार, बुद्धिशाली जो कोई होगा तो मानव होगा। मानव को ही भगवान ने जबान दिया है। दूसरे देखो, सारी सृष्टि की उत्पत्ति किसी को जबान नहीं दी है। ये बुद्धिशाली जबान वाला व्यक्ति खुद का तो अच्छी तरह जिए, मगर स्वार्थी नहीं बने। हम समाज के लिए है, हमारा दायित्व है कि बिछड़ा हुआ समाज है, गरीब समाज है, हमारे में जो क्षमता पड़ी हुई है उसका लाभ देकर समाज को कैसे तरह ऊपर लाए, उनकी कैसी प्रगति करे। कोरोना काल में देखो, किसी ने कोई को कहने नहीं गया कि इसको कोरोना है, इसको अपनों को ऑक्सीजन देना है। कई ऐसे संगठनों, कई संस्थाओं, एक अपील हुई, उसमें से सारा देश जग गया। डॉक्टर देखो, कोरोना के पेशेंट कोई जाना नहीं चाहता था, सबको बोला गया कि मुंह पे मास्क पहनो, बार बार हाथ धो, भीड़ में मत जाओ। मगर जो पेशेंट हॉस्पिटल में दाखिल होते थे, डॉक्टर, कई डॉक्टर ऐसे हैं, खुद की चिंता नहीं की उन्हें, वो पेशेंट की चिंता करके उसको बचाया। कई ऐसे नर्सिंग के सभी स्टाफ ने पीपीई की किट पहनकर
वो मरीज की सेवा किया, नहीं तो किसी को अंदर जाने नहीं देते थे, मगर वो जान को भी जोखम दे करते हुए मैंने टीवी पे देखा, एक छोटा सा बच्चा था, उन डॉक्टर ने बच्चे की भी चिंता किए बिना वो मरीज को कैसे तरह बचाए, वो कर्तव्य एक नौजवान बेटी, छोटा सा बच्चा भी घर पे रखकर जाती थी अपने ड्यूटी पर, क्योंकि हमारे में जो पड़ी हुई शक्ति है उनसे जो कोई अच्छा होगा तो हमारी फर्ज है, हमारा दायित्व है, ऐसे समझकर उन्होंने जो सेवा किया, ऐसे सभी जो समाज के संगठन हो सेवा करने की जो एक एक ने जो जिम्मेवारी लिया, और देखो देखते देखते हुए बड़े बड़े देखो देश है, मगर उसमें भी, और पहली बार मैंने देखा, मेरा तो ऐसा ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर के साथ बहुत से नज़दीक से उनके मंत्रिमंडल में काम किया, मगर देश का पहला प्रधानमंत्री होगा कि जिसने सही समय पे एक्शन लिया, स्वयं कैसे लॉकडाउन में कैसे जीना है वो स्वयं को सबको समझाकर कर्फ्यू, खुद कर्फ्यू का ऐसे रखा कि स्वयं कर्फ्यू का अमल करो, बाद में जो सरकार को कुछ करना पड़े तो वो भी समाज को आदत हो जाएगी। और जो जो सेवा करने वाले थे उसका भी उन्होंने सम्मान किया, दीप जलाकर सम्मान किया, हर एक के घर को बोला आपके घर दीप जलाओ या तो घंटनाद करो, और जिसने जिसने सेवा किया है उसको प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम रखा। सारे देश की चिंता करते हुए मैं समझता हूँ कि कम से कम नुकसान ये देश को हुआ, उसमें जो ज़्यादा यश जाता है तो अपने प्राइम मिनिस्टर को जाता, समय समय पर लोग के सामने आकर जो जो चेतावनी देना उनका समय के वो आते थे। ऐसे समय में भी जो अपने को उन्होंने बोलता है ना, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, अभी जुड़ गया, सबका प्रयास से समाज का अपन उत्थान कर सकेंगे, समाज की प्रगति में वो अपने का जो योगदान देना है वो योगदान अब दे सकेंगे। मैं समझता हूँ कि आज के कार्यक्रम जो भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने रखा और प्रोत्साहित करके आगे जाकर बहुत सेवा करे, ऐसे वो शुभकामनाएं देते हुए उनका सम्मान किया, और बहुत अच्छा वो कार्यक्रम है। सभी जो इसका सम्मान हुआ है उसको भगवान की उन पर कृपा रहे और प्रगति करे, ऐसी शुभकामना देते हुए, और मैनेजमेंट एसोसिएशन वाले को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। आभार। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, एक बार जोरदार तालियां। मित्रों, बीएमए विजन अवार्ड्स 2022 अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, किंतु यहाँ पर बीएमए की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक शुरुआत है, ये एक आगाज़ है, और आगामी वर्षों में ऐसे ही और इससे भी बेहतर न केवल कार्यक्रम होंगे बल्कि कई विभूतियों और प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया जाएगा। अब मैं माननीय चेयरमैन श्री प्रदीप करम्बेलकर जी एवं एग्जीक्यूटिव मेंबर डॉक्टर राजपाल सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय को एक स्मृति चिन्ह प्रदान करें। मित्रों, जोरदार तालियां। और मैं निवेदन करूंगा मानस सचिव श्री अजय कुमार वर्मा जी, को चेयरमैन श्री राजीव अग्रवाल जी, को चेयरमैन श्री विश्वास घुशी जी एवं को चेयरमैन श्री आर.जी. द्विवेदी जी से कि वे भी कृपया मंच के करीब पधारें, और निवेदन है कि विशेष अतिथि माननीय विश्वास सारंग जी का स्मृति चिन्ह दें और अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं धन्यवाद प्रस्ताव के लिए आमंत्रित करूंगा मानस सचिव श्री अजय कुमार वर्मा जी को कि वे आएं एवं धन्यवाद प्रस्ताव दें। परम आदरणीय राज्यपाल महोदय श्री मंगू भाई पटेल जी, आदरणीय गेस्ट ऑफ ऑनर श्री विश्वास सारंग जी,
मंत्री मध्य प्रदेश शासन, मेडिकल शिक्षा तथा गैस ट्रेजेडी रिलीफ एवं पुनर्वास, चेयरमैन BMA श्री प्रदीप करमबेलकर जी, मेरे साथी श्री मनोज झा जी तथा हाल में उपस्थित सभी देवियों, सज्जनों व कॉलेज के छात्र छात्राओं, मेरे लिए आज ये कहते हुए बहुत ही सुखद क्षण है कि हम माननीय राज्यपाल महोदय के अत्यंत आभारी हैं कि आपने हमारा आग्रह स्वीकार किया तथा आप यहाँ पर पधार कर हमारा उत्साह बढ़ाया। इनफैक्ट सर, आपने तो आज हमें मैनेजमेंट का गुर किस तरह से देश के ऊपर लागू होगा इसका कितना अच्छे तरीके से समझाया। मैं तो सर इस बात को देख के अभिभूत हूँ कि कितना बढ़िया तरीके से हमें ये ज्ञान आपने दिया। सर, भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन अब आज के बाद बिल्कुल बदल गया है और उत्साहित हो गया है और इस बदलाव के लिए हम आपके हमेशा अत्यंत आभारी रहेंगे। हम कार्यक्रम के गेस्ट ऑफ ऑनर श्री विश्वास सारंग जी के भी बहुत आभारी हैं कि आपने हमारे कार्यक्रम के लिए व्यस्तता के बावजूद समय निकाला, पधारे व हमारा मार्गदर्शन किया। सर, आपने भी हमें उत्साहित कर दिया अपने भाषण से और किस तरह से मैनेजमेंट का गुर लोगों में जो है उसको सरकार के साथ मिलकर हम आगे बढ़ाएं और सभी की प्रगति की तरफ किस तरह बढ़ें, ये जो आपने हमें बताया सर, हम आपके लिए हमेशा इस बात के लिए आभारी रहेंगे। हम भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन के चेयरमैन श्री प्रदीप करमबेलकर जी के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम की परिकल्पना की जो कि आज सफलतापूर्वक फलीभूत हुआ है। हम आज के अवार्डीज को हार्दिक बधाई देते हैं तथा धन्यवाद देते हैं क्योंकि उन्हीं के प्रयासों के कारण यह कार्यक्रम सफल व संभव हो पाया है। हम सभी स्पॉन्सर्स के भी हार्दिक धन्यवाद देते हैं जिनके सहयोग से यह कार्यक्रम सफल हो पाया है। हम अपने पार्टनर कैटालिस्ट के श्री निखिल सिद्धाभट्टी जी को भी हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम के सफलतापूर्ण संपन्न होने में मदद की तथा इसके लिए बहुत निरंतर प्रयास किए। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं LNCT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स का आभारी हूं कि उनके छात्रों ने कार्यक्रम के राष्ट्रगान व सरस्वती वंदना के गायन में सहयोग दिया तथा इसे बहुत मधुर बनाया। मैं BMA की एग्जीक्यूटिव कमेटी तथा आज के आयोजन को सफल बनाने के लिए जो 4 कमिटीज हम लोगों ने गठित की थी को भी उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं MP टूरिज्म को स्थल पर व्यवस्थित कैटरिंग, हॉल अरेंजमेंट, ऑडियो विजुअल्स आदि के व्यवस्था के लिए भी हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं आज के आयोजन के होस्ट श्री महेंद्र जोशी जी को भी उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए धन्यवाद देता हूं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन के सभी सदस्य जो कि सब परिवार यहाँ पर पधारे हैं उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार विशेष धन्यवाद विजन इन्वेस्टेक प्राइवेट लिमिटेड LIC ISEC को कि उन्होंने इस कार्यक्रम को प्रायोजित करने में हमारी मदद करी, एवं विशेष धन्यवाद कैटलिस्ट को। हमारे सभी मीडिया साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, एक बार जोरदार तालियां मीडिया कर्मियों का, हमारे सभी इलेक्ट्रॉनिक एंड मीडिया। आप सभी से निवेदन है कि अपने स्थान पे राष्ट्रगान के लिए कृपया खड़े हों।
जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय।